माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का संयोजन के अंतर्गत मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके किस तरह से दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कल मैंने आपको बताया। आज मैं आपको रूल नंबर 4 के अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं, इस प्रक्रिया को मैं बताऊंगा। इसका नाम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। देखिए ये रूल नंबर 4 है। इन्फिनेटिव एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके किस तरह से वाक्यों को जोड़ा जाता है, इसकी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग करके किस प्रकार से हम वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इन्फिनेटिव एक प्रकार का नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका निर्माण वर्ब के मूल फॉर्म के पहले टू जोड़ करके बनता है, यानी वर्ब का जो मूल फॉर्म होता है उसके पहले अगर टू जोड़ दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना नेनी आता है। इसका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के रूप में किया जाता है। अर्थात ये सब्जेक्ट की भूमिका अदा करता है, ऑब्जेक्ट की भूमिका अदा करता है और एडवर्ब की भूमिका अदा करता है। इसका प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस निम्न प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दो वाक्य के सेट दिए हुए हैं। दोनों वाक्य अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं और इनको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो देखिए वाक्य के नेचर को आप पहचानिए। आई एम वेरी वीक, मैं बड़ा कमजोर हूं। आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं। आपने क्या देखा, इन दोनों वाक्यों में संबंध क्या है। पहला वाक्य वह कंडीशन, सिचुएशन बता रहा है और दूसरा जो है उसका रिजल्ट बता रहा है, यानी ये कारण बता रहा है और ये परिणाम बता रहा है। दोनों वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध है। मैं कमजोर हूं इसलिए मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं। याद है, ही वॉज वेरी क्रूएल, वह बड़ा निर्दयी था। ही कुड नॉट फॉरगिव यू, वह तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता था। निर्दयी था इसलिए वह तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता था। कारण और परिणाम का सीधा संबंध है। दे आर वेरी सेल्फिश, वे बड़े स्वार्थी हैं। दे कैन नॉट हेल्प अस, वे हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। अर्थात स्वार्थी होने के कारण वे हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कारण और परिणाम का सीधा संबंध है। वी वेयर कावर्ड, हम कायर थे। वी कुड नॉट फेस देम, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो कायर होने के कारण हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। शी इज वेरी माइजर, वह बड़ा कंजूस है। शी कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है। तो कंजूस होने के कारण वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है। इस तरह से दोनों वाक्यों में संबंध क्या है, कारण और परिणाम का सीधा संबंध है। अगर ऐसे वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसका रूल क्या होता है। इसमें क्या करेंगे, जो यह वेरी आया हुआ है इसको हम टू में बदल देंगे, TOO में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पोर्शन को हटा करके और उसमें टू जोड़ देंगे और इन्फिनेटिव बनाएंगे और वाक्य को हम नया रूप दे देंगे। जैसे ये बनेगा, लिखेंगे आई एम, आई इस वेरी को बदल देंगे किसमें, टू में, और उसके बाद से लिखेंगे वीक और ये हटा करके डायरेक्ट टू जोड़ देंगे रन से और ये हो जाएगा फास्ट। आई एम टू वीक टू रन फास्ट, अर्थात मैं तेज दौड़ने के लिए बड़ा कमजोर हूं। इसका मतलब मैं इतना कमजोर हूं कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं। यहां देखिए ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ। ये दिया है ही वॉज वेरी क्रूएल, ही कुड नॉट फॉरगिव यू, तो ये हो जाएगा ही वॉज और तब हो जाएगा टू और उसके बाद हो जाएगा क्रूएल। ही वॉज टू क्रूएल और ये हट जाएगा और उसके बाद लिखेंगे टू फॉरगिव यू। ही वॉज टू क्रूएल टू फॉरगिव यू, यहां पर आपका इन्फिनेटिव है। उसके बाद दे आर वेरी सेल्फिश, वे बड़े स्वार्थी हैं। दे कैन नॉट हेल्प अस, वे हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि दे आर और लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे सेल्फिश। दे आर टू सेल्फिश और इसे रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट हेल्प से जोड़ देंगे, टू हेल्प अस। वी वेयर कावर्ड, हम कायर थे। वी कुड नॉट फेस देम, हम उनका सामना नहीं कर सके। तो हो जाएगा वी वेयर,
यहाँ वेरी छूट गया है, तो वी वेयर वेरी के ऊपर लिखेंगे टू, और उसके बाद होगा कावर्ड, वी वेयर टू कावर्ड, और इसको हटा देंगे तब लिखेंगे टू फेस देम। यहां हमने वेरी के जगह पर रखा टू, तो वी वेयर टू कावर्ड टू फेस देम। यह है शी इज वेरी माइजर शी कैन नॉट हेल्प यू, यह होगा शी इज, और वेरी के जगह पर रखेंगे टू माइजर टू, ये पूरा रिमूव कर देंगे हेल्प यू। और यहां देखिए द वेदर वॉज वेरी बैड, मौसम बड़ा खराब था, वन कुड नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता था। ये कैसे बनेगा, द वेदर आवाज वेरी को बदलेंगे टू में, टू बैड, और इसे हटा देंगे टू गो आउट, डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने आज आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को मैंने समझाया। इसके आगे फिर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।